हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम बात करेंगे वीबीटी के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो किस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। मुझे प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो विदाउट एनी एक्सेप्शन हमने केस किया था। अब हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो बिना किसी एक्सेप्शन के केस हम बाद में स्टडी करेंगे। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो स्क्वायर प्लेनर होगा, अगर sp3 या sd3 होगी तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम NiCl4। देखिए बच्चे, स्टार्टिंग के लिए हमने कहा था हमेशा निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमें मालूम है निकल कॉपर जिंक होता है, निकल का 3d8 4s2, और मैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर नोबल गैस को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। 3d8 4s2 तो निकल का होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है निकल का होता है 28, तो 3d8 4s2। तो मुझे यहाँ पर हमने लिखा निकल के लिए 3d8 s2 4s, उसके बाद यहाँ पर Mt4p 1 2 3 4 5 6 7 and 8, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा निकल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद आप निकल में देखिए NiCl4 2 नेगेटिव हम डिस्कस कर रहे हैं, तो NiCl4 में अगर आप यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन से निकालेंगे, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, -4 उधर जाके +4 हो गया, सामने -2 खड़ा था तो +4 में से -2 चला गया, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बचे क्या हो गई, +2 हो गई। तो निकल +2 का मतलब क्या हो गया, इट इज 3d8 मीन्स 3d8 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। मतलब निकल का अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इसी को +2 में चेंज कर रही हूँ, तो ये हमारे पास हो गया 3d8। अब अच्छी चेक करिए कि यहाँ पर जो Cl है वो कैसा लिगेंड है, इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड मीन्स इट हैव नो टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, पेयर अप कर दे। इसका मतलब 4 जो क्लोरीन आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन यहाँ 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 और यहाँ, मीन्स यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और अगर आप नेचर की बात करें, नेचर होगी बच्चे कैसी, पैरामैग्नेटिक। दिस इज पैरामैग्नेटिक विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छे से आ रही होगी बात समझ में कि हाइब्रिडाइजेशन बाहर वाले D तो यहाँ पर था ही नहीं, है ना। sp3 ये वाला D इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि पेयरिंग हो नहीं सकती थी, क्यों, क्योंकि Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करिए NiCO4, ये उससे पहले मैं ये वाला एग्जांपल डिस्कस करती हूँ, NiCN4 2 नेगेटिव। एक बच्चे अगर मैं इसकी बात करूँ, Ni में सेम कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Cl के ऊपर भी -1 होता है, तो x जब आप निकालेंगे तो x की वैल्यू +2 आएगी, -4 उधर जाके +4, सामने -2 खड़ा था, इसलिए निकल के ऊपर भी कितना चार्ज है, +2। तो निकल कितने में है, +2 में। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकल है 3d8 4s वैकेंट और p वैकेंट 1 2 3 4 5 6 7 and 8, लाइक ये सिचुएशन हमारे पास है। देखिए बच्चे यहाँ पर चेक करिए Cn कैसा है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको, NiCN4 2 नेगेटिव। Cn कैसा है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग है तो देखिए हमें कितने, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कितने डी वैकेंट चाहिए, एक ही डी वैकेंट चाहिए। तो अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेयर अप करवा दे, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, पेयर अप करवा सकते हैं, तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेयर अप करवाया, और पेयर अप करवाने से हमारे पास एक वैकेंट डी बच गया है। तो अब किसने आना है, 4 Cn ने आना है, तो एक Cn यहाँ अपने 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, DsP2। अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल। अगर DsP2 है तो स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। और नेचर भी बदल गई, वहां पर क्या था, पैरामैग्नेटिक, अब कैसा है, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, √n × n+2 करके, और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमें दिख ही रही है कि कितनी होगी, 0 मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो स्टूडेंट दीज आर 2 सिमिलर एग्जाम्पल, लगते सिमिलर है बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो sp3 और ये कैसा है, DsP2। एक ही D चाहिए था, इसलिए एक D खाली करवा लीजिए। लेकिन अगर यहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता और एक D वैकेंट होता तो वो एक D हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, इसलिए हमेशा क्या होता, बाहर वाला D इन्वॉल्व होता। तो यहाँ पे मेंशन जरूर कर लीजिए, ये 3D, ये 4s और ये क्या
4p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक और नेक्स्ट वाला केस डिस्कस करते हैं NiCO4 का। देखिए अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर ये होता है न्यूट्रल, यानी कि इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, और यहाँ पर अगर आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Ni ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब निकल जो है नॉर्मल स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में भी कितना है 3d8 4s2 है, और क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है तो यहाँ पर भी ये क्या है 3d8 4s2 है, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ पर इसका 3d8 बनाते हैं, यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में d में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस 3d8 4s2, और फिर ये क्या पड़ा हुआ हमारे पास p वैकेंट पड़ा हुआ है। देखिए बच्चे CO इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मीन्स ये पेयरिंग करवा सकता है इलेक्ट्रॉन की, क्या करवा सकता है, इट कैन पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन S के इलेक्ट्रॉन D के अंदर पेयर अप करवा सकता है। मीन्स इस केस में क्या होगा डेफिनेटली, बिकॉज CO क्या है इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और रिमेंबर दिस, मैंने कहा कि ये जो हम कंसेप्ट है वो बाद में इंट्रोड्यूस करें, मतलब पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट आई, NiCN4 की मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, फिर यूज किया गया वीबीटी का इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये पैरामैग्नेटिक था, इसकी मूवमेंट 2 पॉइंट समथिंग कुछ आई, तो पता चला कि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर इसको एक्सप्लेन किया गया। तो इस एग्जाम्पल को आप देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द S इट पेयर अप इनटू द D ऑर्बिटल, मतलब S के इलेक्ट्रॉन D में पेयर अप हो गए। और अगर मैं सिचुएशन यहाँ पर डिस्कस करूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन आई, यहाँ नीचे से हम ऊपर आ रहे हैं, कैसी सिचुएशन कि D में हमारे हो गए टोटल कंप्लीटली फिल्ड, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो थे ही, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं पेयर अप होकर आए हैं कहाँ से, S से D के अंदर, क्योंकि CO इज वेरी स्ट्रॉन्ग है, और उसमें S के इलेक्ट्रॉन P में पेयर अप करवा दीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या है 3D 4s 4p, 4s और 4p वैकेंट है, कितने CO आना है 4 CO, नहीं 1 CO आ गया यहाँ पर, 1 CO यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, मतलब क्या हुई हाइब्रिडाइजेशन, sp की स्ट्रक्चर कैसा हुआ टेट्राहेड्रल, और नेचर कैसी हुई डायामैग्नेटिक, नेचर कैसी हुई इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो निकल के 3 कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और तीनों की ही कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो हमने कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया था, ये था पैरामैग्नेटिक विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक विद sp3 एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर NiCO4 का केस अभी हमने डिस्कस किया, ये कैसा है sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल, बट ये कैसा है इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। एंड इफ यू टॉक अबाउट NiCN4, ये तो क्या है dsp2, मतलब ये तो है स्क्वायर प्लेनर विद डायामैग्नेटिक नेचर, विद डायामैग्नेटिक नेचर। तो 3 कॉम्प्लेक्सेस निकल के डिस्कस किए, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। तो बच्चे सब कुछ डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड, इट हैव टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन और इट डज नॉट हैव टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। तो होप आप FeCl4 2 नेगेटिव या CuCl4 2 नेगेटिव का एग्जाम्पल आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा कि इन कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर देती हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। हालांकि ये थोड़ा सा इन केसेस से डिफरेंट है, ठीक है। चलो एक बार CuCl का और कर ही देती हूँ। चलो CuCl4 2 नेगेटिव, देखिए कॉपर होता है निकल कॉपर जिंक, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर हो गई है 3d10 4s1। कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d10 4s1, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 होता है। तो 3d10 4s1, तो आप कॉपर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्लोरीन पर -1 -4 उधर जाके खड़ा हुआ है, तो सामने -2 है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2, मीन्स कॉपर +2 में कितना हो गया मुझे 3d9, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन डी से चला गया। तो 3d9 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 S, और फिर इधर क्या पड़ा हुआ है P। तो बच्चे यहाँ पर आप चेक कीजिए, चाहे वैसे तो ये Cl वैसे ही वीक लिगेंड है, इसकी टेंडेंसी नहीं है पेयर अप करने की, लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होता, अगर मैं CuCN4 नेगेटिव कर दूँ यहाँ पर,
तो भी वो CN का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसको आप कहाँ पेयरअप करवाएंगे, तो पेयरअप करवाने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर, विद पैरामैग्नेटिक नेचर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। FeCl4 का आप अपने आप करके देख लीजिएगा। तो हमें हर बार सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है क्या, कि लिगेंड्स कैसे हैं। और इस केस में मैंने कहा था D8, D9, D10 में चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर D9, D10 के केस में D1, D2, D3, D9, D10 है ना, तो यहाँ पर इस केस में फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर एक D है तो इसको कहाँ पेयरअप करवाएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होंगी जहाँ पर ये D बाहर वाले D में भाग जाएगा, लेकिन वो एक्सेप्शन केस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट मी डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव, देखिए मैग्नीज, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज का होता है 3d54s2 और एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज मीन 25, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d54s2 वैलेंस शेल का, यहाँ पर नोबल गैस। तो बच्चे अगर आप मैग्नीज की, यहाँ पर ये तो ग्राउंड स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देखिए फाइंड आउट कीजिए। मैग्नीज को माना X प्लस 4 ऑक्सीजन, एक पे -2 चार्ज होता है और सामने कौन है -1, तो x की वैल्यू आएगी 4 दूनी 8, उधर +8 -1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। मीन यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Mn+7। और Mn+7 का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। जो पहले सिचुएशन ऐसी थी, D में क्या थे, 5 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 S और ये भी S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये सिचुएशन थी। लेकिन Mn+7 में बच्चे क्या हुआ, सारे ये इलेक्ट्रॉन चले गए, सारे ये इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब हमारे पास क्या सिचुएशन है, 3D वैकेंट, 4S वैकेंट, 4P वैकेंट और 4D तो होना ही था वैकेंट। लेकिन बच्चे जैसे ही वैकेंट और वाइटल हुए तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमें मालूम है S की जो एनर्जी है वो P की एनर्जी से क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा, इसका सॉरी कम, थोड़ी सी कम। तो पहले S बढ़ता है, फिर उसके बाद कौन बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता है D। जब वैकेंट होता है, देखना शुरू कीजिए, आप जब भरना शुरू करते हैं तो पहले S बढ़ता है, फिर D बढ़ते हैं। S तो ऑलरेडी फिल होता है, D की फिलिंग स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब अब Mn+7 में सिचुएशन ये है कि 0 और इसके अंदर भी 0, तो ये है हमारा 4S, ये है हमारा 3D और ये है हमारा 4P। हालांकि 4P की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए +7 में किसने आना है, 4 ऑक्सीजन ने आना है। किसने आना है, 4 ऑक्सीजन ने आना है। तो आप चेक करिए यहाँ पर क्या होगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sd3 बिकॉज 4S and 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे अगर आप स्ट्रक्चर भी बनाते हो ना Mn का, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। मीन्स कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैविंग sd3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए चाहूँ तो मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन के केस में थोड़ा सा और डिस्कस कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर आते हैं, यानी कि ये सभी जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आ रहे हैं। मतलब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में किस चीज़ की, एक एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। जबकि एक जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sd3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। सिमिलरली आप Cr2O7 2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन मुझे चेक करके बताइएगा कितनी होगी। Cr2O7 2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसका आंसर दीजिएगा। तो sd3 का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि जब पूरे पूरे ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगी और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि पहले S को फिर D को भरना है, तो वहाँ पर क्या होगी, sd3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम VPT से रिलेटेड डिस्कस करेंगे उसमें मैं सारे के सारे एक्सेप्शनल केसेस जो भी इस आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है वो सभी के सभी एक्सेप्शनल केसेस जो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।